अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ओपन होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो हमारे सामने आ जाएगी, प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो आज से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रिव्यू मेन्यू कंप्लीट किया था, एंड तक स्पेलिंग एंड ग्रामर से लेके रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग तक, एंड तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रिव्यू टैब कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम आपको व्यू जो है टैब है, व्यू ऑप्शन जो है, व्यू रिबन के अंदर जो है व्यू ऑप्शन टैब जो है, इसके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं वो बताएंगे। इन कमांड्स के बारे में ये है कि ये पूरे के पूरा, ये जो पूरा का पूरा व्यू टैब है, ये आपके पूरे जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो है इसका व्यू तब्दील करेगा। आपकी फाइल का व्यू तब्दील कर सकते हैं आप इससे, और पूरी जो है आप विंडो का व्यू तब्दील कर सकते हैं। विंडो के ऊपर जो अज्जा हैं इनकी आप तरतीब या इनको हाइड या इनको शो किया जा सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके अंदर कोई पहले से रीसेंट जो फाइल है इसको ओपन कर लेते हैं। रीसेंट फाइल आप ओपन कर लें, कोई भी रीसेंट फाइल जिस तरह ये ओपन हमने की है। तो ये रीसेंट फाइल है, इसको हम चलते हैं व्यू की तरफ। व्यू में जाने के बाद इसका मार्कअप शो ख़त्म कर देते हैं। मार्कअप ख़त्म कर लें जो कमेंट्स हमने दिए थे। अब ये पूरा पेज आपके सामने आ जाएगा। हाँ जी, इसमें आप देखते हैं कि व्यू टैब में ये सबसे पहला जो आपके सामने व्यू है एक्टिव है, इसको हम प्रिंट लेआउट बोलते हैं। प्रिंट लेआउट में क्या है, प्रिंट लेआउट में आपको पेज के चारों कॉर्नर्स नज़र आएंगे। पेज शुरू कहाँ से हो रहा है, पेज ख़त्म कहाँ से हो रहा है, फाइल का मार्जिन लेफ़्ट से राइट से ऊपर से नीचे से कितना है, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रिंट लेआउट टैब में पता चलेंगी। और नेक्स्ट इसका व्यू है फुल स्क्रीन रीडिंग वे लेआउट। फुल स्क्रीन में आपको जितनी भी जो है स्क्रीन है फुल स्क्रीन होके आ जाएगी। इसमें एक पेज है, दो पेजेस हैं, या जितने भी पेजेस हैं, और यहाँ पे जाके इसके जो व्यू ऑप्शन है इसको क्लिक करके हम इसको वन पेज में इसका व्यू ले सकते हैं, हम इसका पेज दो पेजेस में ले सकते हैं, हम इसका पेज जो है प्रिंटेड पेज की शक्ल में या प्रिंटेड व्यू में ले सकते हैं। इस व्यू में हमें पता चलेगा कि आप कितने पेजेस की फ़ाइल है और पेज का मार्जिन कितना है और एक पेज पे कितना डाटा आपका आ रहा है प्रिंट होके, या आप इसको वैसे व्यू देखना चाहें तो ये इसके मुख्तलिफ़ तरह के जो है व्यूज़ जो हैं यहाँ पे आप इसको तब्दील कर सकते हैं जो आप करना चाहें। और इस व्यू के अंदर ऑप्शन है ये क्लोज़। इस व्यू को अगर आप क्लोज़ करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ये फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट था, यहाँ से हम इसको क्लोज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है वेब लेआउट। वेब लेआउट में जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड का आपका सामने जो पेज है ये अभी वेब लेआउट में है। वेब लेआउट क्या आता है, जिस तरह के हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, जिस तरह ये हमारे सामने ये वेबसाइट का पेज है, तो ये पूरा पेज जो है ये वेब पेज है और ये एक ही पेज कहलाता है। इसके नीचे ये देखेंगे स्टेटस बार में आपको ये नहीं बताएगा कि कितने पेजेस की फ़ाइल है, तो ये जस्ट वर्ड्स आपको बताएगा और एक ही पेज की शक्ल में वेब लेआउट व्यू आप देख सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन है। आउटलाइन लेआउट में आपको यहाँ पे बताएगा कि आपके पेजेस के अंदर जो फाइल्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। इसके लिए हम कोई और फाइल ओपन कर लेते हैं, जिस तरह की ये है, ये ऑलरेडी हमारे सामने है। तो आउटलाइन लेआउट व्यू में जाके आउटलाइन लेआउट में जहाँ पे पैराग्राफ शुरू होगा वहाँ पे आपको बताएगा कि यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो इसके लिए हम कोई टेक्स्ट फाइल जिसमें डाटा काफ़ी सारा लिखा हो वो ओपन करते हैं। अब देखें कि इसमें ये हमारे सामने ये फ़ाइल थी, फ़ाइल में हमने इसको व्यू जो किया था ये फ़ाइल व्यू है, और इसमें फ़र्ज़ किया हम पैराग्राफ अभी एक ही है, हम इसके पैराग्राफ थोड़े से इंटर करके ना ज़्यादा कर देते हैं। आई मीन कि ये आपके पैराग्राफ के ऊपर ज़्यादातर हम इसको अप्लाई करते हैं। अब देखें कि ये हमने ये व्यू जो है, दोबारा हम इसको क्लोज़ करके बताते हैं आपको। ये फ़ाइल हमारे सामने है, इस फाइल के बाद हमने व्यू पे गए हैं,
और आउटलाइन पे क्लिक किया है तो जितने भी पैराग्राफ थे शुरू में एक आउटलाइन आ गई है। तो इसको यहाँ से पकड़ के इस पैराग्राफ को आगे भी लेके जा सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है इस मकसद के लिए होता है कि हम किसी भी आउटलाइन से इसको आगे लेके जा सकते हैं। इसको लेफ़्ट इंडेंट दे सकते हैं, इसको बैक इंडेंट दे सकते हैं, राइट से लेफ़्ट से इसको इंडेंटिंग देनी हो तो आप इंडेंट दे सकते हैं। यहाँ से आगे की तरफ जाएगा पैराग्राफ। फॉर्मेटिंग करनी हो, लेवल शो करने हो, यहाँ पे फॉर्मेटिंग ये वो सारी ऑप्शन जो इसके हैं, ऊपर नीचे लेके जाना हो इस पैराग्राफ को, ऊपर लेके आना हो तो आप इस पैराग्राफ को ऊपर और नीचे लेके जा सकते हैं। इस पैराग्राफ को लेफ़्ट और राइट जो है इसकी इंडेंट दे सकते हैं। और इसके बाद ये देखेंगे लेवल भी इसके खड़े हैं, लेवल को आप सेट कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग शो होगी, फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी, फर्स्ट लाइन ओनली शो होगी, फर्स्ट लाइन ओनली पे फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। पूरा डॉक्यूमेंट शो होगा। डॉक्यूमेंट में आप क्रिएट में शॉर्टकट इसको एक अलग जो है पेज में कर सकते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसको अलग पेज में कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके आप इसमें कोई और फाइल भी इसमें दाखिल कर सकते हैं। अब देखें इंसर्ट में जाके यहाँ पे एक और फाइल उसने दाखिल कर दी है। तो मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन हैं। बहरहाल इसमें जो सबसे जो हम ज़्यादातर ऑप्शन जो इस्तेमाल करते हैं, क्लोज़ करके आपको दोबारा से दिखाते हैं। व्यू में चलते हैं, व्यू में जाने के बाद आउटलाइन पे चलते हैं। इसमें जैसे ये होता है कि जो पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट करके हम इसको लेफ़्ट और राइट आगे पीछे मूव करके इसकी सेटिंग या एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि जिस पैराग्राफ को क्लिक करोगे आप उस पैराग्राफ को लेफ़्ट राइट और आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये है हमारा आउटलाइन लेआउट व्यू। और यहाँ से इसको क्लोज़ करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। लास्ट पे हमारा जो व्यू है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू में आपको बताएगा कि ड्राफ्ट जो है बड़ी तेज़ी से और क्विकली तरह से एडिटिंग करने के लिए होता है कि इसमें बड़ी तेज़ी से आप जो है एडिटिंग वगैरह ये कर सकते हैं, मगर इसका इतना जो है ज़रूरी नहीं होता। हमने जो इसमें से व्यू रखना होता है, जो हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस व्यू को हम जो है प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू हमें इसलिए रखना पड़ता है कि हमारे सामने पेज के चारों कॉर्नर्स नज़र आएँ, पेज का मार्जिन नज़र आए, पेज कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ें हमारे सामने हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें प्रिंट लेआउट में जो है हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा प्रिंट लेआउट की। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका व्यू तब्दील कर सकते हैं। रीडिंग लेआउट है व्यू, आपका वेब लेआउट व्यू है, उसके बाद आपका इसमें आउटलाइन लेआउट व्यू है। यहाँ से क्लोज़ करें और आपका इसमें व्यू में ड्राफ्ट लेआउट व्यू है। हमने इसमें प्रिंट लेआउट व्यू रखना होता है। उसके बाद देखते हैं रूलर। ये जो ऊपर पैमाना नज़र आ रहा है इसको रूलर बोलते हैं। रूलर किस मकसद के लिए होता है? रूलर एक तो आपको बताता है कि आपका मार्जिन शुरू कहाँ से हो रहा है, लेफ़्ट से राइट से ख़त्म कैसे शुरू हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे इसका जो है व्यू अगर जो है ये पैमाना जो है इसको यहाँ से हाइड कर देंगे, शो कर देंगे तो ये हाइड भी हो जाएगा, शो भी हो जाएगा। आप इसका मार्जिन यहाँ से भी आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, यहाँ से भी आप इसका मार्जिन जब ये वाली लाइन आएगी आप इसको पकड़ के इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसके मार्जिन को यहाँ से पकड़ के कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका व्यू तब्दील कर दें, आई मीन कि इसको हाइड या शो कर दें, तो यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं, यहाँ से ही शो कर सकते हैं। और यहाँ से इसका ग्रिड लाइंस हैं। ग्रिड लाइंस आपको बताती कि एक पेज पे डाटा कितना है। और अगर आप जिस तरह ये नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं तो ये ग्रिड लाइंस होती हैं, ये आपको आपका मार्जिन बताएंगी, मार्जिन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और जब आप डाटा लिखेंगे तो ये मार्जिन टू मार्जिन आपका डाटा ये काम करेगा। एक ग्रिड लाइन को आप यहाँ से देखें हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन पैन है। नेविगेशन पैन को क्लिक करेंगे तो जितने भी पैराग्राफ हैं वो एक लाइन में आ सकते हैं। उसके बाद जितने भी पेजेस हैं वो एक लिस्ट में यहाँ पे आ सकते हैं। जिस पेज पर आपने जंप करना है, जिस पेज पर आपने डायरेक्ट जाना है, उसको यहाँ पे क्लिक करके आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये नेविगेशन पैन है। यहाँ से आप इसको नेविगेशन पैन को यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद पेज आपके सामने जो ज़ूम है, इसको आप पेज के ज़ूम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये 100 का ज़ूम है, ज़ूम ये 200 का कर देंगे, ये 200 का हो जाएगा। तो पेज या ज़्यादा आगे आ जाएगा या ज़्यादा पीछे चला जाएगा। पेज को ज़्यादा आगे मूव करने के लिए या पीछे, ये सारे ज़ूम इसमें दिए गए हैं। जो आपने ज़ूम इसमें रखना हो आप इसको रख सकते हैं।
75 का है और छोटा हो जाएगा। तो ये 100 का व्यू इसमें डायरेक्ट भी दिया गया है, 100 का व्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं, 1 पेज व्यू रख सकते हैं, पेज विड्थ रख सकते हैं और 2 पेजेस में रख सकते हैं, पेज विड्थ व्यू रख सकते हैं। ये इसका पेज का व्यू तब्दील करने के लिए इसके ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट भी काफ़ी सारे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से करना चाहें या आप डायरेक्ट यहाँ से करना चाहें। हमने जो आपको बताया था जो व्यू रखना होता है ये पेज विड्थ से रखना होता है। 2 चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट अगर आपने प्रिंट निकालना है, प्रिंट के ऊपर आप काम करना है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई आपका ऐसे कोई लेटर या आप चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट बनाएँ और उसका प्रिंट निकाल लें, तो जो 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है, आपने इसका एक प्रिंट लेआउट पे क्लिक करना है और दूसरा पेज विड्थ। ये 2 चीज़ें एक्टिव होना ज़रूरी हैं ताकि आपको पेज का मार्जिन जो है एक्टिव नज़र आता रहे। हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं न्यू विंडो। ये फ़ाइल है, इस फ़ाइल को हमने 2 हिस्सों में तक़सीम करना है। 2 हिस्सों से मुराद ये है कि हम चाहते हैं कि फ़ाइल का ये वाला एरिया भी हमारे सामने रहे और ये वाला एरिया भी सामने रहे, ये पैराग्राफ भी सामने रहे। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इसी फ़ाइल को न्यू विंडो में ओपन कर लेते हैं। न्यू विंडो में ओपन करने के बाद हम इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज ऑल, ये 2 विंडोज़ अरेंज हो जाएंगी। अब ये वाला एरिया हमारा इस फाइल में हमने इसको जो है इसको यहाँ पे रख लिया है। अब दूसरी फाइल पे क्लिक करके जो दूसरा एरिया है उसका हम ये स्क्रॉल करके माउस को स्क्रॉल करके उसका वो पैराग्राफ अपने सामने रख लेंगे। ये इस मकसद के लिए होता है कि आप एक ही वक्त में फ़ाइल के 2 हिस्सों पे काम कर सकें और एक ही वक्त में फ़ाइल के 2 हिस्सों में से आप एडिटिंग कर सकें, कमी बेशी करना चाहें वो कर सकें। तो यहाँ से आप जो है इसको रेंज ऑल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी विंडो को मैक्सिमाइज़ और रिस्टोर कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ के हम इसकी एक फ़ाइल बंद कर देते हैं। तो अब हम न्यू विंडो में से खोलेंगे तो यही फ़ाइल न्यू विंडो में ओपन हो जाएगी, क्लोज़ करेंगे तो यही फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। अब अगर हम जिस तरह की ये न्यू विंडो पे क्लिक किया है और अरेंज ऑल पे क्लिक किया तो ये विंडोज़ अरेंज होगी। 1 विंडो है, 2 है या जितनी भी हैं वो स्क्रीन पे एडजस्ट हो जाएंगी। अब देखिए हम चलते हैं कि नेक्स्ट हम कोई भी रीसेंट फ़ाइल हम इसमें और ओपन कर लेते हैं। ये फ़ाइल हमने ओपन कर ली, इसके बाद रीसेंट में जाके कोई और फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। हमारे सामने ये देखें 3 विंडोज़ हैं। 3 विंडोज़ में हमने 3 फाइल जो है इसमें हमने ओपन की है। तो व्यू में चलते हैं, व्यू में जाके अगर आप इसको अरेंज ऑल करेंगे सभी विंडोज़ अरेंज हो जाएंगी। इनमें से विंडोज़ को साइड बाय साइड करना हो, कोई से 2 विंडो साइड बाय साइड की जा सकती हैं। ठीक है, आप देखें कि साइड बाय साइड जब हमने की तो ये ऑप्शन आ गई। इस ऑप्शन में देखें कि आप इसको स्क्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉलिंग ख़त्म हो जाएगी, जिस विंडो में क्लिक होगा वही स्क्रॉल होगी। आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइड बाय साइड है, ओपन है और इसको क्लिक करेंगे तो ये इसका मार्जिन जो है इसको एडजस्ट किया जा सकता है। मगर ये ऑप्शन सबसे अहम है कि इसको क्लिक करने से इसकी मूविंग आप दोनों की करना चाहते हैं मूविंग या सिंगल करनी है। अगर आप इसकी मूविंग को ख़त्म करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें तो इसकी मूविंग ख़त्म हो जाएगी और जिस विंडो को एक्टिव करेंगे वो एक्टिव हो जाएगी और साइड बाय साइड क्लोज़ करेंगे तो यहाँ से साइड बाय साइड यहाँ पे आ गई और साइड बाय साइड अगर आपने क्लोज़ करना चाहते हैं तो साइड बाय साइड क्लोज़ हो जाएगी यहाँ से और यहाँ से जिस विंडो को वो ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। तो ये व्यू में ऑप्शन था, इसको जिसको क्लोज़ करेंगे वो विंडो आपकी क्लोज़ हो जाएगी। इसका हम नहीं करते, इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं, ये व्यू फाइल बाद में थी। तो ये था आपकी विंडो को साइड बाय साइड करना, क्लोज़ करना, रेंज ऑल। सिंपली इसी विंडो में हम चाहते हैं कि ये एक तरह तो ये हमने किया था ना, न्यू फाइल न्यू विंडो पे ओपन होगी, मगर हम चाहते हैं किसी फाइल को रहते हुए इसी विंडो को स्प्लिट कर दिया जाए। स्प्लिट कहते हैं कि अगर हम इसको स्प्लिट पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वो हमारी विंडो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। उसी तरह के 2 हिस्सों में तकसीम करके आप इसमें कोई भी चीज़ है इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। फ़ाइल के 2 हिस्सों में से किसी भी चीज़ को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ये क्यों है कि फ़र्ज़ किया ये इसका फर्स्ट पेज है, ये इसका 50 नंबर पेज है। फ़र्ज़ किया कि ये पहला पेज है, पहले पेज से हमने 50 नंबर पेज पे डाटे को लेके जाना है या डाटे को मूव करना है। तो ये है कि हम पहले इसमें से हम कॉपी करें, इसको फ़र्ज़ किया ये कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ से मूव करके 50 नंबर पेज पे जाएँ। तो हम ऐसे नहीं करते, हम इसके 2 हिस्सों में तकसीम करके
एक पे फर्स्ट पेज ले आते हैं, एक पे सेकंड जो है दूसरा पेज ले आते हैं और उस पर राइट क्लिक करके पेज करना चाहें तो एक ही वक्त में हम जो है मुख्तलिफ तरह का जो डाटा है उस पर काम करने के लिए विंडो को दरमियान में स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद हम देखें स्विच विंडो। स्विच विंडो में अभी हमारे पास एक ही फाइल है यहाँ पे ओपन की हुई। अगर हम देखें कि रीसेंट फाइल में अगर एक से ज़्यादा आप फाइलों पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट इस पे काम कर रहे हैं या आप इस पे काम कर रहे हैं, तो एक से ज़ायद फाइलों पे आप अगर काम कर रहे हैं तो उन तमाम विंडोज़ में से किसी भी विंडो को एक्टिव करना है तो यहाँ से जिस विंडो को एक्टिव करेंगे व्यू में जाएं और यहाँ पे स्विच विंडो पे जिस विंडो को भी क्लिक करेंगे स्विच विंडो में वो विंडो आपके सामने एक्टिव होके आ जाएगी। जितनी भी विंडो स्क्रीन पे ओपन होंगी, डेस्कटॉप पे ओपन होंगी, उस स्विच विंडो में आप उन विंडोज़ को एक्टिव कर सकते हो। तो उसके बाद हम तमाम फाइलों को एक दफ़ा ख़त्म कर लेते हैं। मैक्रोज ऑप्शन को मूव करने के लिए, मैक्रो ऑप्शन को करने के लिए लास्ट पे इसकी ऑप्शन है मैक्रो। व्यू मेन्यू में है लास्ट ऑप्शन मैक्रो। मैक्रो में क्या है? मैक्रो में व्यू मैक्रो। अब देखें कि कोई भी कमांड है तो उसकी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं। शॉर्टकट की में जिस तरह सेव है, हम सेव पे जाते हैं, वो हमें बता रहा है कंट्रोल है सेव है, न्यू के लिए जो है कंट्रोल एन है। पूरे प्रोग्राम्स के अंदर काफ़ी सारी जो है कीज़ होती हैं, काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, बेशुमार तरह की ऑप्शन हैं। उसके ऊपर लाएंगे तो वो बताएगा इसकी शॉर्टकट की है, इसकी शॉर्टकट की ये है। अब ये तमाम शॉर्टकट कीज़ जो है हम कीबोर्ड से भी ऑप्शन कर सकते हैं और मेन्यू से भी कर सकते हैं और ये टूल बार से भी हम एक ऑप्शन को, एक कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये शॉर्टकट कीज़ जो है इसकी लिस्ट निकाल ली जाए, इसकी लिस्ट निकालने के लिए यहाँ पे मैक्रो ऑप्शन है कि वो फाइल निकालने के लिए आप मैक्रो पे जाएंगे। व्यू मैक्रो पे सबसे अहम ऑप्शन है व्यू मैक्रो पे। फिर देखेंगे हमने मैक्रो पे गए हैं, व्यू मैक्रो पे गए हैं और यहाँ पे वर्ड कमांड पे क्लिक किया है और ऊपर ये जहाँ पे माउस का निशान है इधर आपने मैक्रो नेम की जगह लिस्ट लिखना है। लिस्ट लिखने से ये नीचे लिस्ट कमांड आ जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन पे लिस्ट कमांड आ जाएगी। लिस्ट कमांड को क्लिक करके रन करके आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके रिलेटेड एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी जिसके अंदर तमाम शॉर्टकट कीज़ होंगी और इन शॉर्टकट कीज़ की फ़ाइल को आप सेव करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इसमें आप जो है ऑप्शन जो है शॉर्टकट कीज़ के इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिस तरह ये ओपन है, ओपन के लिए उसने कंट्रोल ओ भी बताया है, ओपन के लिए कंट्रोल F12 भी बताया है। तो ये इस कीज़ की फ़ाइल्स को आपने क्या करना है, इन कीज़ की फ़ाइल्स को आपने स्टोर कर लेना है। इसको यहाँ से क्लोज़ करके मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये फ़ाइल क्लोज़ होगी, हम व्यू में गए, मैक्रो पे गए और यहाँ पे हमने वर्ड कमांड को चूज़ किया था और ऊपर यहाँ पे लिस्ट लिखा। लिस्ट लिखने के बाद लिस्ट कमांड पे चले गए और रन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक किया जाए तो ये आपके सामने फ़ाइल ओपन होगी। व्यू में हम गए, मैक्रो पे दो ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें वर्ड कमांड और यहाँ पे लिस्ट लिखें। लिस्ट कमांड में ये देखें सबसे पहले हमने ऑप्शन चूज़ किया था ये वाला करंट कीबोर्ड सेटिंग है या ऑल वर्ड कमांड, जितनी भी वर्ड्स के अंदर कमांड है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी जो है फ़ाइल आपकी ज़्यादा कीज़ उसमें शामिल होंगी। दो फाइलें हैं, एक जिसमें जो है मखसूस कीज़ हैं जो माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड के रिलेटेड, या दूसरी फाइल के अंदर ये काफ़ी सारी इसमें कीज़ हैं, काफ़ी सारी कीज़ हैं। ये ज़्यादा पेजेस की फ़ाइल है। ये पेजेस देखें 81 की फ़ाइल है और जो है व्यू विंडो में जाके हम दूसरी फ़ाइल को खोलते हैं तो उसकी पेज है 11। तो आप ये 11 पेजेस वाली फ़ाइल को प्रिंट कर लें क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कीज़ आ जाती हैं। तो दूसरी फ़ाइल भी आप चाहें तो ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं। व्यू ऑप्शन में हमारा था मैक्रो, जिसके अंदर से हमने ये वाली फ़ाइल निकाली है और इस फ़ाइल को निकालने के बाद हम इसका प्रिंट करके इसकी शॉर्टकट कीज़ को जो है प्रोग्राम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये वो काम है जिसको आप मेन्यूज़ की बजाय या इसकी करने के बजाय कीबोर्ड से करना चाहते हैं। तो ये था हमारा जो है आज का मेन्यू जो हमने यहाँ पे इसको किया है। व्यू मेन्यू में हमने तमाम ऑप्शन कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा जो है समझ आया होगा। काफ़ी सारे अहम तरीन मेन्यू हैं, काफ़ी सारा अहम तरीन इसमें ऑप्शन थे और ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑप्शन जो है ज़्यादातर पेज के ऊपर वो व्यू ऑप्शन में है, हम इसको देखते हैं। देखिए हमने यहाँ तक जो है ये कर लिया है। हमने दो ऑप्शन इसमें स्किप किए थे, रेफरेंसेस और मेलिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेफरेंसेस को शुरू करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैंने इसको एंड पे रखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में रेफरेंसिंग और मेलिंग को क्लिक करने के बाद
हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो इब्तदाई लेक्चर्स हैं, जो इसके मेन्यू टू मेन्यू या ऑप्शन लेक्चर्स हैं, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।